आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार कार्ड को कैसे अपडेट करना है। ये काम करना आज की डेट में काफी जरूरी हो चुका है। कोई सरकारी योजना का आपको लाभ लेना हो, कोई भी केवाईसी करना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, तो बगैर आधार कार्ड की ये सारे काम पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपका जो आधार कार्ड है हमेशा ही एक्टिव रहे, इसके लिए आपको समय समय पर अपने आधार को अपडेट कर लेना चाहिए। और अभी ये जो सर्विस है बिल्कुल ही फ्री है, इसकी लास्ट डेट भी सुनिश्चित हो चुकी है, तो समय रहते आप अपडेट कर लो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, पेज में नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर एक तो आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है कि एक ही अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो वही काम कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे आपका राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इसी के साथ में आपका पासपोर्ट अगर बना हुआ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा कोई बिजली पानी टेलीफोन बिल, यूटिलिटी का कोई बिल है, तो ये सारे चीजें आप दे सकते हो। रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर आप डिटेल में लिस्ट देखना चाहो तो क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट की विस्तृत लिस्ट देख सकते हो। मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा कैसे आपको अपडेट करना है। तो हमें यहाँ पर क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा, जहां पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि हम इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर बहुत सारी सर्विसेज अभी इसके अंदर नई भी जुड़ी हैं। हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। इससे पहले आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान में इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो आधार कार्ड के फ्रंट साइड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दिख जाएगी। फ्लिप करोगे तो आधार कार्ड के बैक साइड पर जो भी डिटेल होती है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये हमें दस्तावेज देने होंगे। इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम केवाईसी कर रहे हैं एक तरीके से अपने आधार कार्ड में दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होता है। करेक्शन अगर आपको करना है तो उसका एड्रेस अपडेट या फिर नेम अपडेट का जो फॉर्म है वो आपको भरना है। यहाँ पर आपकी एक तरीके से री केवाईसी हो जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ये जो काम है आपको कर लेना चाहिए। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसेस फ्लो दिखाया जाएगा, जो कि मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। वर्तमान में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखेंगी। आई वेरीफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो सेक्शन है वो आ जाएगा, जहां पर एक तो डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर पहला सेक्शन मिलता है जिसमें लिस्ट पूरी दी गई है कि आइडेंटिटी के तौर पर कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि मान्य है, आप यहाँ पर दे सकते हो। जिसमें कि अगर आपके पास में अपना पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है, नरेगा जॉब कार्ड है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो ये भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है इस लिस्ट में से सबसे पहले तो उसका जो नाम है आपको चूज करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड देने वाले हैं, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ई वोटर आईडी कार्ड भी दिया जा सकता है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आपने डाउनलोड किया है अपना वोटर आईडी कार्ड तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई पासवर्ड ना लगा हो। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जब आप डाउनलोड करते हो पैन कार्ड के केस में, तो उसके अंदर एक पासवर्ड लगा होता है, तो वो पासवर्ड हटा करके रिमूव करने के बाद में देन आपको अपलोड करना है। तो हम सहमत हैं, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है, ब्राउज करके लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, तो ध्यान रखना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो इसके अंदर कुछ आधी इंफॉर्मेशन जैसे कि फ्रंट साइड में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। लेकिन जब भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो दोनों साइडें स्कैन करके अपलोड करना है, क्योंकि एक ही आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको मर्ज करके PDF फाइल बना लेनी है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तब भी कर सकते हो। इसके लिए आप
आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स पर जाना, वहां पर आपको 2 फाइलें सेलेक्ट करना है और उसको मर्ज करके सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर दिया है। अब बारी आती है प्रूफ ऑफ एड्रेस की, तो इसमें भी लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऊपर आपने अपलोड करे हैं वही मान्य हो जाते हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो वो एड्रेस के अंदर भी मान्य होता है, लेकिन पैन कार्ड मान्य नहीं होता है। इसके अलावा अन्य कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। कोई बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको सिलेक्शन करना है और जैसे हमने ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किया था एक्सेप्ट करना है, और जहां पर भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करके रखा है ब्राउज करना है और डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से दोनों ही डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। यहाँ पर ग्रीन बार कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए। अब आपको आई हियर बाय गिवन कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं वो हमारे नाम से मेल खाते हो, हमारे एड्रेस से मेल खाते हो, तो बिल्कुल सहमत है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होगा। तो जो भी वर्तमान आपका पता है उसी को पुष्ट कर रहे हो और आपके नाम को साबित कर रहे हो। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो वैसे अदर कोई सर्विस अगर आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस केस में जैसे कि आप देखोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्विस है 14 जून 2026 तक के लिए फ्री है, तो कोई फीस आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ट्रांजेक्शन की जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ जाएगी, जहां पर हमने कोई अमाउंट पेमेंट नहीं किया है। आपको एक स्लिप भी जनरेट होकर के मिलती है, जो कि डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी तरफ से सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इस एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं वो सही है, आपके नाम से मेल खाते हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं करीब 10 से 15 दिनों के बाद अगर आप दोबारा से पोर्टल पर आओगे तो आप चेक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं डैशबोर्ड पर आ जाता हूं, तो वर्तमान में जैसे कि जस्ट हमने अभी ये जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज करी है, तो यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आपने रजिस्टर करी होंगे उनका वर्तमान स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी रिक्वेस्ट को रजिस्टर किया है, इस वजह से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। इससे पहले हमने एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करी थी, तो आप देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट अभी कंप्लीटेड के सेक्शन में आ चुकी है, यानी कि हमारे आधार कार्ड से हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुके हैं। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।